दिल्ली की ठंडी शाम 7 लोक कल्याण मार्ग पर भारत और रूस के रिश्तों ने एक नया मोड़ ले लिया। कभी बैन की कगार पर खड़ी भगवद गीता आज रूस के राष्ट्रपति के हाथों में एक दोस्ती के तोहफे के रूप में थी और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे, जहां 4 दिसंबर 2025 की रात उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर पीएम आवास पहुंचे और वहां करीब 2.5 घंटे तक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अकेले में बातचीत हुई। इसी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित भगवद गीता भेंट की, जिसे बहुत सोच समझकर चुना गया। प्रतीकात्मक उपहार माना जा रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक का तोहफा नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि दोनों देशों के बीच भरोसे और आध्यात्मिक जुड़ाव की एक नई परत जुड़ चुकी है। करीब 15 साल पहले साइबेरिया के टाम्स्क में शहर में भगवद गीता की रूसी अनुवाद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। स्थानीय अधिकारियों ने इस्कॉन द्वारा प्रकाशित भगवद गीता एज इट इज के रूसी संस्करण पर आपत्ति जताते हुए इसे उग्रवादी साहित्य करार देने और रूस की एक्सट्रीमिस्ट बुक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा था। उस समय इस मामले ने भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल मचा दी थी, क्योंकि सवाल सीधे भारत की आस्था और हिंदू धर्म ग्रंथ पर उठ रहे थे। मगर आज वही गीता, जिसे कभी निशाने पर रखा गया था, भारत रूस संबंधों में भरोसे और सम्मान का पुल बनकर सामने आई है। दिल्ली में आमने सामने बैठकर जब मोदी और पुतिन के बीच गीता का ये आदान प्रदान हुआ, तो इतिहास मानो खुद को नए रूप में पेश करता दिखा। यह दृश्य इस बात का संकेत था कि पुराने विवादों के बादल छट चुके हैं और अब दोनों देश पहले से भी मजबूत नींव पर दोस्ती खड़ी कर रहे हैं। भारत और रूस अपने रिश्तों को अब सिर्फ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मित्रता के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में भगवद गीता जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ उपहार में देना ये बताता है कि सहयोग केवल रक्षा, ऊर्जा या व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक स्तर तक गहरा हो चुका है। ये गिफ्ट इस बात का संकेत भी है कि दोनों देशों ने न सिर्फ अतीत के विवादों को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि उसी अतीत को नई शुरुआत का आधार भी बना लिया है। जिस ग्रंथ पर कभी सवाल उठे थे, आज वही ग्रंथ 2 ताकतवर देशों के बीच विश्वास, सम्मान और दोस्ती का प्रतीक बनकर उभरा है। तो एक तरफ जहां भू राजनीतिक, रक्षा सौदे और रणनीतिक साझेदारियां सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी तरफ एक किताब भगवद गीता चुपचाप दोनों देशों के दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि कूटनीति में कभी कभी सबसे मजबूत संदेश गोलियां या सौदे नहीं, बल्कि ग्रंथों और मूल्यों से हो जाते हैं।